नमस्कार भाई सभी को। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा भाई वो रहेगा हरियाणा के ज़िले। ठीक है भाई, हरियाणा के ज़िले करेंगे अपन। तो तुमने बेरा है आज की डेट में बच्चे बच्चे ने बेरा 22 ज़िले हैं आज की डेट में बात करें तो पहले जब हरियाणा बना था तो उस टाइम पे भाई 7 होया करते। ठीक है, और आज की डेट में है 22। ठीक है, और हरियाणा का गठन कब हुआ था, हरियाणा कब बन के तैयार हो गया था पूरी तरह, वो हो गया था भाई 1 नवंबर 1966 को। पंजाब से अलग होके एक नया प्रांत बना था भाई हरियाणा। तो देखो भाई इसमें क्या है, एक ट्रिक है इसमें अपने पे। महेंद्र करे आरोही गुड की जिद। ठीक है भाई, यह ट्रिक है क्योंकि शुरू शुरू में 7 ज़िले बने थे अपने। ठीक है, तो उन 7 ज़िलों के लिए ट्रिक है महेंद्र, पहले नंबर पर महेंद्र, दूसरे पर करे, तीसरे पर तीसरे पर आ, चौथे पर रो, पाँचवें पर ही आरोही बन गया इन 3 4 5 से। ठीक है, उसको तोड़ लिया आरोही गुड, और फिर लास्ट में जिद। ठीक है भाई, अब शुरू में जब हरियाणा बना था ये ज़िले थे तो महेंद्र से बन गया भाई महेंद्रगढ़। ठीक है, इसका मतलब 1 नवंबर 1966 की बात हो रही है जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया प्रांत के रूप में पेश किया गया था। ठीक है भाई, महेंद्र से महेंद्रगढ़ था भाई उस टाइम से। करे से करनाल हो गया, आ से हो गया अम्बाड़ा हो गया। ठीक है भाई, रो से रोहतक हो गया, ही से हिसार हो गया, गुड से गुड़गांव हो गया, जिद से जींद हो गया भाई। ठीक है भाई, समझे बात ने। तो यह चीज़ है, ये 7 ज़िले थे पहले के टाइम में जब हरियाणा बना 1966 में। 1 नवंबर 1966 को 7 ज़िले थे। पेपर में सीधा पूछ लिया करे भाई कौन से ज़िले थे, और ऑप्शन में दे दिया करे। मैंने भी सारे एक क्वेश्चन दिया था कि महेंद्रगढ़ ज़िला कब बना था, क्विज में दिया था, कल पोस्ट किया था मैंने। तो उसमें भी काफ़ी बच्चों ने गलत लगा रखा था। ठीक है, तो यार ट्रिक कर लो याद, महेंद्र करो आरोही गुड़ की जिद, थारा गलत नहीं होगा। तो तुमने बेरा लग जाओगा कि शुरू में 7 ज़िले बने थे और वे 7 ज़िले कौन से थे। ठीक है, तुमने बेरा लग जाओगा सब। इस ट्रिक याद कर लो, बस एक या ट्रिक याद कर लो। ठीक है, महेंद्र करे आरोही गुड़ की जिद, इससे पता लग जाएगा शुरू में 7 ज़िले थे और ये ज़िले थे। ठीक है, अब इनके अलावा भाई फिर क्या होया, देखो आगे देखो। हरियाणा के गठन के समय एरिया कितना था भाई हरियाणा, सॉरी एरिया में सबसे बड़ा कौन सा था भाई, हिसार था उस टाइम पे सबसे बड़ा। ठीक है भाई, हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा था हिसार, और सबसे छोटा था भाई जींद था भाई। ठीक है, सबसे बड़ा हिसार था इन 7 में से। ठीक है, और सबसे छोटा था जींद। और आज के समय में बात करें भाई सबसे बड़ा कौन सा है, सिरसा है। ठीक है भाई, आज के समय बात करें तो सिरसा है, और सबसे छोटा है भाई फरीदाबाद है। सबसे बड़ा सिरसा, सबसे छोटा फरीदाबाद है। ठीक है, आज की डेट में बात करें तो देखो अब इसकी ट्रिक क्या बना रखी है, सिर से सिरसा, फिरा से फरीदाबाद। ठीक है भाई, बड़ा सिरसा, फरीदाबाद छोटा भाई। फरीदाबाद छोटा है, दिल्ली के अलावा लगता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी भीड़ भरी है उसमें भी, दिल्ली वाले रहो आधे तो उसमें, क्योंकि दिल्ली में जगह कम पड़ेगी उसने। तो लवे दोरा देख लें अपना फरीदाबाद में। तो आगे देखो उसके बाद क्या होया, सोनी वाणी ट्रिक है भैया, सोनी वाणी कि उसकी वाणी कैसी है भाई, सोनी है उसकी वाणी। ठीक है भाई, सोनी वाणी मतलब कि सोनी का मतलब सोनीपत हो गया, वाणी का मतलब हो गया भिवानी। ठीक है भाई, सोनी और वाणी। और 22 दिसंबर 1972 को कति अलग होकर बनकर तैयार हो गए थे दोनों, कति कढ़ाई में ताजे ताजे लिखड़े थे उस टाइम पे। ठीक है भाई, 22 दिसंबर 1972 में बन गए थे ये, सोनीपत और भिवानी, सोनी और वाणी। ठीक है भाई, अब देखो एक साथ बने थे भाई दोनों 1972 में 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर ने कौन सा डे होया कर भाई, मैं बता चुका हूँ हमने 22 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है बच्चों, बताओ मुझे। 22 दिसंबर को मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। काफ़ी बार बता दी भाई, 4 5 बार बता ली मैंने हर वीडियो में। वीडियो इतनी नहीं बनाई जितनी बार मैंने यहाँ बता ली है। ठीक है, क्विज में भी दूंगा जिसने पोस्ट करूँगा मैं। तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है मैथमेटिक्स डे, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। ठीक है, और 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। ठीक है, तो ध्यान लगाओगे तभी तो मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। एक दिन पहले ध्यान लगाना पड़ेगा मैथ्स में, तभी अगले दिन मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे 22 तारीख को। और 23 तारीख को भाई किसान दिवस है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होता है भाई उस दिन 23 दिसंबर को। और 28 दिसंबर को आईएनसी इंटरनेशनल कांग्रेस डे है भाई। 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी बनकर तैयार हो गई थी, कति ताती ताती कढ़ाई में कट गई थी। ठीक है भाई, आई बात समझ में, आगे चल लें।
सोनी वाणी हो गया, सोनीपत और भिवानी 1972 में साथ साथ बने थे, सोनी और वाणी। कि भाई उसकी जो वाणी है ना बहुत सोनी है, मधुर है। ठीक है, जो सोनीपत है भाई रोहतक से अलग हुआ, क्योंकि रोहतक के लवे लग गए है, रोहतक के पास में लग गए है। ठीक है भाई, और ये भिवानी है वो हिसार से अलग हुआ, क्योंकि सीमा मिल रहा है इनकी। ठीक है, और हाँ एक बात, जो अलग हुआ है ना भाई, ये अलग होंगे, जिले अलग होंगे जब तो इतने बनेंगे, 7 से 22 जब तो बने हैं, क्योंकि टुकड़े हुए हैं इनके, टुकड़ी हो गए घने बन गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो टुकड़े हुए हैं, इसका मतलब जब तो इतने बने हैं, नन्नू थोड़ी है कोई दूसरा प्रांत में, तो दिल्ली में तो जगह ले ली थोड़ी, राजस्थान से ले ली, ना 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 ना, अपने हरियाणा में थी ना जो जगह, वे टूट टूट के 22 डिस्ट्रिक्ट बने हैं। ठीक है, एरिया कांस्टेंट था उस टाइम भी, और आज भी उतना ही कांस्टेंट है। ठीक है, बस जगह बढ़ा दी थोड़ी। ठीक है, जैसे कि 250 का जगह घर है, उसमें पहले 3 कमरे थे। ठीक है, अब उस 250 गज में 7 कमरे बना दिए 3 की जगह। ठीक है, कमरे डबल कर दिए एक टाइप से देखा है तो क्यों कर करी है वे, जगह दूसरा प्लाट लिया है ना, प्लॉट वो ये है, तब ये कमरे छोटे छोटे टुकड़े में कर के, तो वो ये काम करा है। यहाँ पे भी ये जिले हैं, ये छोटे छोटे कर दिए। ठीक है, टुकड़ों में बांट दिए, जो कर रोहतक बांट दिया, सोनीपत रोहतक काट दिया। ठीक है भाई, हिसार से भिवानी अलग कर दी, थोड़ी जगह दे के ये काम करा है। समझे बात को भाई, इतना होया याद, आगे चल लें, बता दो चलना होता आगे। इवा अगला देखो भाई, के कह रहे हो, 73 कोरबों ने 75 सिर 79 मिनट में फिर दबा दिए। ठीक है भाई, 73 कोरबों ने 75 सिर 79 मिनट में फिर दबा दिए। इसका मतलब भाई 1973 में कुरुक्षेत्र बन गया। ये कौरव और पांडव है, इनका संबंध कहाँ से था भाई, कुरुक्षेत्र में युद्ध करा था। ठीक है, तो 73 कौरवों में तो कुरुक्षेत्र बना 1973 में। ठीक है भाई, करनाल से अलग होके बना था। ठीक है, करनाल इसका मंडल है, डिवीजन है। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र करनाल के अंडर आवे है, तो करनाल से अलग हो गया, कुरुक्षेत्र बन गया। फिर 75 सिर, तो 1975 में सिरसा बन गया, सिर से सिरसा भाई हिसार से अलग हो गया, बन गया। ठीक है, और सबसे बड़ा है एरिया में आज के टाइम में, अभी अभी कराया। ठीक है, हरियाणा में 1975 में सिरसा बन गया, और फिर भाई फरीदाबाद। ठीक है, फिर दबा दिए, फिर का मतलब फरीदाबाद। ठीक है, 79 मिनट में, तो 1979 में फिर के बन गया भाई फरीदाबाद, यो किसते गुड़गांव में तो अलग होगा बन गया। ठीक है भाई, और फरीदाबाद सबसे छोटा है, सिरसा सबसे बड़ा है। ठीक है भाई, एक 1975 में बना था सिरसा, और फरीदाबाद एक में तो 1979 में बना था, 1979 में बना था। ठीक है भाई, गुड़गांव से अलग होके। ठीक है, जो आसपास के क्षेत्र है तो तुम पता अपने आप कर लो कि किस तक ये अलग होया था, क्योंकि लवे दो रहने का के लग गया वो अपने आप देख लियो। ठीक है भाई, ये अगले देख ले, आगे देख ले भाई, यमुना का पानी रोडियो से कैथल पहुंचा। यमुना का पानी है भाई, रोडियो से कैथल पहुंचा, या ट्रिक है भाई। यमुना का मतलब यमुनानगर, पानी पानीपत, रोडियो मतलब रेवाड़ी। ठीक है भाई, कैथल का कैथल पहुंच गया, तो कैथल रहेगा इसका। ये सारे भाई उसके बाद बन गए थे 1 नवंबर 1989 को। ठीक है भाई, 1 नवंबर 1989 को बन गए थे। ठीक है, 10 साल बाद फिर 79 में तो गुड़गांव बन गया था। ठीक है, 79 में फरीदाबाद बन गया था, सॉरी गुड़गांव तो अलग हो गया। 79 फिर मिनट में दबा दिए सर। ठीक है, तो अपना ट्रिक तो याद कर लियो एकदम, तो जब याद हो जाएंगे। तो 1 नवंबर 1989 में ये सारे बने थे भाई, यमुना का पानी रोडियो के सारे कैथल पहुंच गया था भाई 1989 में। ठीक है, यमुनानगर बना था भाई, अम्बाड़ा तो अलग हो गया, क्योंकि अम्बाड़ा जो मंडल है ना उसके अंडर आवे है वो। ठीक है, मंडल मैंने बताई थे भाई 6 हैं धरती। ठीक है, अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद और गुड़गांव। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, पानीपत होया था भाई, करनाल से अलग होया था, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग हुआ था। ठीक है भाई, क्योंकि महेंद्रगढ़ मैंने अभी अभी बताई कि 1966 में बना था, शुरू शुरू में बना था ये। ठीक है, 1966 में जब ये 7 जिले बने थे ना स्टार्टिंग में, तो उनमें तो महेंद्रगढ़ भी एक था। महेंद्र करे आरोही गुड़ की जिद, इस ट्रिक ने तो याद बिठा लो भाई बिल्कुल, कभी पी जाओ गोट का इसने। आगे भाई कैथल बन गया अपना, कुरुक्षेत्र तो अलग हो गया, कैथल बन गया अपना। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र से अलग हो गए, कैथल बन गया। लवे दो रहे हैं भाई ये सारे। ठीक है, आसपास के हैं, अपने आप याद रह जाएंगे, दिमाग लगाना ही नहीं। पास के हैं, जो यमुनानगर है भाई, अम्बाड़ा गिल लग गए सीमा, पानीपत करनाल के साथ लग गए है, रेवाड़ी की महेंद्रगढ़ के साथ, कैथल की जो भी अलग हो रही है भाई, सब की सीमा मिल रहा है आपस में। तो रटने की बात नहीं है, कॉमन सेंस लगाइयो थोड़ी, पेपर में ऑप्शन मिल भी जाने। ठीक है, इब कैथल आयो, इब महेंद्रगढ़ गिलता हुआ नहीं, महेंद्रगढ़ तो अलग हुआ नहीं, क्योंकि उसकी गिल सीमा ही नहीं मिलती कि, तो महेंद्रगढ़ की कैथल। ठीक है ना, तो महेंद्रगढ़ की इन रेवाड़ी रूड़ी जो साउथ के हैं इन तय मिल रहा है, गुड़गामा हो गया जुगर ये
थोड़ा बहुत। तो चलो आगे देखो, 15 अगस्त 1995 में, 15 अगस्त 1995 में फिर क्या बना भाई, पंचकूला बन गया, ठीक है। और पंचकूला की सीमा अम्बाड़े से लग गए है, ठीक है। अम्बाला से अलग हो के पंचकूला बना दिया भाई, ठीक है। पहले नहीं हुआ करता पंचकूला, ठीक है भाई, अम्बाड़ा होया करता, अम्बाड़े में तो अलग करके वो पंचकूला बना दिया। और यमुनानगर है वो भी अम्बाड़े से अलग करके बनाया था, पंचकूला भी अम्बाड़े से अलग करके बना दिया। 1995 में करी भैया कार्रवाई बिठाई, 1995 में बिठा दिया कार्रवाई, ठीक है, कि पंचकूला, ठीक है। 1995 मतलब पाँच, पाँच, और पंचकूला का मतलब भी पाँच, ठीक है, पाँच 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 पाँच, ठीक है। लिखाट दी हरियाणा की कांच, ठीक है भाई। 1995 पंचकूला, ठीक है भाई। अब अगली ट्रिक देखो, फतेह के बाद सब जर्जर हो गया। जर्जर में के ट्रिक करवाया करूँगा थारते तो बार बार हमने देखी वो जज्जर, जज्जर का मतलब जर्जर, ठीक है भाई, जज्जर का मतलब जर्जर। और जज्जर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये भी मैंने ट्रिक से याद करवाया है कि वो जर्जर हो गया था। कौन कर देता है जर्जर, ठीक है, वो मीम के साथ रिलेट किया था मैंने ऐसे। तो एक बार कमेंट में बताइए भाई जिसने भी देखी हो वीडियो। तो फतेह के बाद सब जर्जर हो गया, फतेह का मतलब फतेहाबाद, ठीक है भाई। फतेहाबाद कितना बनेगा, किसके लवे लग गए, हिसार के लग गए हैं, तो हिसार तो अलग करेंगे। जर्जर जज्जर, जज्जर किसके लवे लग गए, रोहतक, ठीक है, रोहतक तो अलग कर दिया, ठीक है। रोहतक था क्योंकि शुरू में रोहतक था ना, रोहतक था तो अलग करेंगे, तो रोहतक तो अलग करके जज्जर बना दिया। हिसार तो अलग करके फतेहाबाद बना दिया, ठीक है भाई। फतेहाबाद किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है भाई, अपने छोरे के नाम पे। उसको छोरे का नाम किया था फतेह सिंह, फतेह खान, ठीक है। और भाइयों मित्रों, यहाँ कार्रवाई थी ना जो रची गई थी 15 जुलाई 1997 को, इसका सिस्टम बिठा दिया था, ठीक है। ये अलग अलग कर दिया फतेहाबाद और जज्जर। फतेह के बाद सब जर्जर हो गया कब, 15 जुलाई 1997 को, ठीक है। 15 जुलाई आने वाली है भाई। अब आगे देखो भाई, अगली ट्रिक के है, 5 मेवाती 8वें पल में 16 दरी ले आए, ठीक है भाई। हो गया अपना सिस्टम ख़त्म। तो देखो सुनो, बस इतना इतना ही याद करनी है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, इतनी याद करनी है। सारे ज़िले बन गए अपने, तैयार हो गए, 22 के 22 हो गए, ठीक है। 5 मेवाती मतलब कि मेवात बना था 2005 में, ठीक है। और कितना अलग होगा, गुड़गांव तो अलग होगा मेवात, ठीक है। ये गुड़गांव में क्योंकि शुरू में था रोई करे महेंद्र गुड, गुड मतलब गुड़गांव की जिद, ठीक है भाई। गुड़गांव से अलग होकर बन गया मेवात, ठीक है भाई। 8वें पल में मतलब कि 2008 में बन गया पलवल, फरीदाबाद से अलग होके। 16 दरी ले आए, दादरी, दरी का मतलब दादरी, दादरी बन गया 2016 में। 16 दरी का मतलब है 2016 में बन गया दादरी, ठीक है। और यह आखिरी ज़िला था भाई, 22वां ज़िला था ये हरियाणा का आखिरी ज़िला, चरखी दादरी था भाई अपना, ठीक है भाई। चरखी दादरी अपना रिसेंट ज़िला है भाई, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट रिसेंट ज़िला है, सबसे नया ज़िला बना है भाई, इस तरह नया कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है भाई। तो फिर चित्तो अगला स्टेप किया रहा था सरकार का। तो 18 सितंबर 2016 में, 18 सितंबर 2016 में रैली हुई और इसका नाम दादरी विकास रैली था भाई, ठीक है। अगर दादरी बनाओगे, दादरी बनाओगे। तो 18 अक्टूबर 2016 में ज़िले के रूप में मान्यता मिल गई, हरियाणा गवर्नमेंट का मान्यता मिल गई, हाँ हाँ बना देंगे, क्यों दिक्कत ले रहे हो, बन जाएगी दादरी, ठीक है। फिर 1 दिसंबर 2016 में ज़िले के रूप में मान्यता मिल गई, फाइनली मिल गई सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्रीय सरकार ने भी कह दिया, लो जी सा जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, बना दी दादरी, ठीक है। ये बन गई तू दादी बन के दादरी, ठीक है भाई, समझे बात ने। तो आगे की कह रखा है, हरियाणा को पंजाब का 35.18% एरिया मिला, जो कि 44,212 किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक है। और इंडिया का एरिया वही 32,87,265 किलोमीटर स्क्वायर है। और हरियाणा है ना जो, वो इंडिया का, हरियाणा का एरिया है ना जो, वो इंडिया का 1.34% है, ठीक है। और हरियाणा की पॉपुलेशन है, ये सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 253,51,462 है, ठीक है। या भाई पॉपुलेशन बहुत ज़रूरी है, हरियाणा इंडिया का कितने परसेंट यो भी ज़रूरी है, सारी बातें ज़रूरी है भाई, सारी बातें ही बिल्कुल ज़रूरी हैं, ठीक है, सारी ही बिल्कुल ज़रूरी हैं, जो ये बताएं, फालतू कुछ नहीं लिख रखा भाई ये नोट्स में मैंने। तो चलो भाई आगे देख लो कुछ रोचक तथ्य है। तो देखो यो है मैप, ठीक है, यो है मैप। यो मैप में सबसे ऊपर की हो करें नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट,
यहाँ पर वेस्ट। तो हरियाणा के हिसाब से देखेंगे चीज़ों को। अब जो सबसे ऊपर है ना हरियाणा में, जो सबसे नॉर्थ पे है वो है शाहपुर, ठीक है भाई। पंचकूला में शाहपुर है, वो है सबसे ऊपर, ठीक है। एक शाहबाद है, एक शाहपुर है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जो शाहबाद है वो कुरुक्षेत्र में है, हॉकी के लिए जाना जाता है। जो ये शाहपुर है वो पंचकूला में है सबसे ऊपर, ठीक है भाई। हरियाणा में कति नॉर्थ में है, ठीक है, कति उत्तर में, उत्तर सबसे उत्तर वाली बिंदु पे है शाहपुर, ठीक है। फिर दक्षिण वाले पे सबसे नीचे सीधा आ जावे तो वो है भाई दोहा, जो कित पड़ा है भाई मेवात, ठीक है भाई। नू कह लो, इसने मेवात कह लो। इसका पुराना नाम था ना जो मेवात का, वो था सत्यमेवपुरम था इसका पुराना नाम, ठीक है भाई। शब्द है जो दक्षिण का पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है जो हरियाणा की, वह है मेवात में दोहा नाम की जगह है, ठीक है भाई। ये देखो ईस्ट, पूर्वी बिंदु है हरियाणा की, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है भाई कलेसर। कलेसर नेशनल पार्क सुना होगा तुमने, ठीक है। यमुनानगर में पड़ा है यो कलेसर। कलेसर नेशनल पार्क बना था भाई 2003 में बना था, ठीक है भाई, 2003 में। यमुनानगर में है यो। तो आगे देखो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट देखेंगे। अभी वो हो गया अपना ईस्टर्न मोस्ट। अब वेस्टर्न मोस्ट, वेस्ट की तरफ जाओ, गए 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 गए, यो आ गया, ठीक है भाई, यो आ गया वेस्टर्न मोस्ट पार्क, ठीक है। तो यो है भाई चौटाला गांव है, ठीक है। चौटाला गांव सिरसा में है, ठीक है। चौटाला नाम की जगह है ये, ठीक है। चौटाला सिरसा में, ठीक है भाई। समझ में आई है बात ही बागे चालू में। हरियाणा की बाउंड्री है भाई, जो जो हरियाणा की सीमा है, हिंदी इंग्लिश दोनों बताता चालूँगा भाई। वैसे तो मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, बट जिसे भी हिंदी आवे बताता चालूँगा, जो भी बनेगा मेरे तय करता चालूँगा, ठीक है भाई। सबके मैं जोड़ता चालूँगा, मैं सारी डाल के बड़कन है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणवी भी यूज कर रहे हैं अपन, बाईलिंगुअल होया करें लोग, अपन ट्राईलिंगुअल हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश प्लस हरियाणवी, ठीक है। और हरियाणवी इज़ नॉट अ लैंग्वेज, हरियाणवी इज़ अ स्लैंग। स्लैंग है एक हरियाणवी, बोली है, कोरवी भाषा है एक, ठीक है भाई। हिंदी में पढ़ोगे तुम ये चीज़ें। तो देखो भाई हरियाणा की बाउंड्री है ना 5 राज्यों से मिलती है। राज्य तो 5 हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। 5 स्टेट हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं। स्टेट का मतलब राज्य, यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्रीय शासित प्रदेश होते हैं जो, ठीक है भाई, केंद्रीय शासित प्रदेश होते हैं। तो 5 स्टेट कौन कौन सी है भाई? पंजाब है भाई, ठीक है। नीचे ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर तय थोड़ा सिरसा की तरफ, वेस्ट की तरफ पंजाब है, ठीक है भाई। राजस्थान भी है नीचे की तरफ देखेंगे, यूपी भी है। ईस्ट की तरफ देखेंगे जो या यमुना नदी है यहाँ तक बवे है, ठीक है। ईस्ट इंडिया में कौन कौन से ज़िले आवे हैं उसमें, ये सारे आ जाएँ। अम्बाला, ठीक है भाई, पानीपत, करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, ठीक है। इन सारा की यूपी की सीमा मिल रहा है, यूपी की गेल इन सारा की, ठीक है। और आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे तो इसलिए बताया है थोड़े माइंड में थोड़ा याद आ जाए, थोड़ा स्ट्राइक कर जाए, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश भी है भाई, हिमाचल के लिए भी सीमा मिला हरियाणा की, ठीक है भाई। हिमाचल प्रदेश के साथ भी मिला है। और ये यूटीटी लिख रखा है भाई यहाँ पर, उत्तराखंड आएगा भाई, ठीक है। उत्तराखंड के साथ भी मिलती है सीमा। और यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश, ऐसे सिर्फ 2 ही हैं मात्र, जिनकी गेल दिल्ली की और हरियाणा की सीमा मिले, ठीक है। जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, वो तो राजधानी है, और एक यूनियन टेरिटरी भी है चंडीगढ़, और दिल्ली की गेल भी मिल रहा है, सोनीपत है भाई, फरीदाबाद है, ठीक है। दिल्ली के टच में है ये, ठीक है भाई। तो दिल्ली की गेल भी सीमा मिले है। ये डिटेल में बताऊंगा मैं आगे किसकी किस गेल मिल रहा है सीमा, कौन से जिले गेल किस किस की, कौन से प्रदेश की, कौन से डिस्ट्रिक्ट की, कौन से और स्टेट की, राज्य की मिला है, सारी बताऊंगा मैं किस यूनियन टेरिटरी की, ठीक है। यूनियन टेरिटरी बस 2 ही हैं, चंडीगढ़ तो अपना है ही, ठीक है। चंडीगढ़ राजधानी होगी अपनी, और दिल्ली भारत की राजधानी, हरियाणा की राजधानी भी गेल भी सीमा मिल रहे हैं, और दिल्ली की राजधानी गेल भी मिल रहे हैं हरियाणा की सीमा, ठीक है भाई। देखो सब तो बड़ी राजधानी है जो इंडिया की, दिल्ली, उसकी गेल भी सीमा मिला है, और अपनी गेल तो मिल रही है भाई, ठीक है। और वह यूनियन टेरिटरी है, तो 2 यूनियन टेरिटरी होगी। तो पंडित नेहरू ने सपनों का शहर किसको कहा है भाई? पंडित नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है भाई। तो इनके सपनों का शहर किसको कहा गया है भाई? इन्होंने किसको कहा है? चंडीगढ़ को, ठीक है, चंडीगढ़ को, और पंचकुला को स्पेशली, ठीक है। चंडीगढ़ आएगा पेपर में वैसे, ठीक है, ठीक है। चंडीगढ़ और जो पंचकुला है ना,
चंडीगढ़ और पंचकूला है भाई साथ साथ हैं, ठीक है भाई। लेफ्ट हैंड साइड में चंडीगढ़ है, राइट हैंड साइड में पंचकूला है, ठीक है। पास में ही है दोनों, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। तो इनके सपनों का शहर पूछे ना भाई, चंडीगढ़ कहना, पंचकूला मत लगाना भाई, सॉरी भाई मिस्टेक हो गई मेरे से, पंचकूला मत कहना भाई, ठीक है। पंचकूला और चंडीगढ़ साथ साथ हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं बीच में एक लाइन बना के, ठीक है भाई, साथ साथ है। आप लोग गए भी होंगे, आपको पता है रेलवे स्टेशन से अगर लेफ़्ट की तरफ उतरते हैं तो चंडीगढ़ है, राइट की तरफ उतरेंगे तो पंचकूला है, ठीक है भाई। तो यहीं पे लेफ़्ट में चंडीगढ़, राइट में पंचकूला है, थोड़ा सा फ़र्क है भाई, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे धनिया और पुदीने में होता है, ठीक है भाई, जलेबी और इमरती में होता है, उसी प्रकार से उतना ही फ़र्क है भाई, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है। ये वाक़या देखो डिटेल में बताने की कही थी, वादा किया था डिटेल में बताऊँ, वादा तो नहीं किया था पर फिर भी बता दूँगी। तो देखो दिल्ली को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं दिल्ली को, एक तो भाई सोनीपत हो गया, सोनीपत सनपत, ठीक है। सोनीपत ने क्या करें सनपत, ठीक है, सोनीपत में सनपत क्या करें भाई। यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, ठीक है, यहाँ के सोनीपत को भाई सनपत कह दिया करें, ठीक है भाई। झज्जर है भाई दूसरा, दिल्ली के सीमा टच कर है जो। तीसरा हो गया गुरुग्राम, गुड़गामा, ठीक है, दिल्ली, गुड़गामा दिल्ली पास में अप डाउन कर लिया करें, दिल्ली वाले तो रोज़ गुड़गाम में कंपनियाँ मिला करें जो। फरीदाबाद है यो भी दिल्ली में, 4 टच करें बस। अब देखो कई बार तुमने एक बात नोटिस करी होगी, फरीदाबाद जावे ना हम तय उन्हें दिल्ली पूरी पार करनी पड़े है जब फरीदाबाद में पूछे हैं। अगर सोनीपत जावे हैं तो सोनीपत जाने की बात कर रहा हूँ, सोनीपत में यार वहीं की करूँगा, ठीक है ना। सोनीपत या फिर लगा लो करनाल पानीपत में उस तरफ से जो या NH44 की बेल्ट है जो इसमें तो जाना पड़े, ठीक है। तो देखो ये NCR के हुए हैं, NCR का मतलब है नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। रीजन का मतलब होया करे क्षेत्र, कैपिटल का मतलब होया करे राजधानी, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है भाई। तो 69th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1991 में आया था भाई, ठीक है, उसके तहत ये NCR का आयोजन किया गया था। तो हरियाणा के कितने ज़िले दिल्ली NCR में लगते हैं भाई, हरियाणा के कितने ज़िले हैं जो दिल्ली NCR में लगते हैं, वो है भाई 14, ठीक है भाई। 14 ज़िले हैं जो दिल्ली NCR के अंडर आते हैं, हरियाणा के 14 ज़िले आते हैं भाई दिल्ली NCR के अंडर, ठीक है भाई। करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, ठीक है, फरीदाबाद हो गया, पलवल हो गया, मेवात हो गया, रोहतक हो गया, जींद हो गया, रेवाड़ी भी है भाई, ठीक है। जो मतलब लवे अधूरे लागते हैं ना मोस्टली तो वही हैं, लवे अधूरे लागते हैं। महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम। और चरखी दादरी ने तो यूँ याद कर लो, चरखी दादरी में एक बार भाई प्लेन की दुर्घटना हुई थी कई सालों पहले, ठीक है, बहुत सालों पहले हुई थी, 30 साल हो लिए होंगे, उस 30-32 साल हो लिए होंगे। तो उसमें प्लेन क्रैश हो गया, तो मेरा क्या खबर आ रही थी, मतलब ये भी देखे ना, मैं देख लिया करूँ कई बार, ऐसी ऐसी चीज़ें देखता रहा करूँ मैं यूट्यूब पे। तो ये भी नहीं दिखाऊँ, दिल्ली में हुआ था प्लेन हादसा, ठीक है। तो दिल्ली हूँ टाइम भी दिल्ली और चरखी दादरी बराबर हो रही है, क्यों, क्योंकि वो NCR में लग गए चरखी दादरी, तो वो दिल्ली के अल्लाह कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ है जिसने ना बेरा पर अलग अलग चीज़ है, क्योंकि वो जो दूर के दूसरे स्टेट के लोग हैं उन खातर तनु है ना, हाँ भाई दिल्ली के पास, दिल्ली के क्षेत्र में, ठीक है। पर दिल्ली से तो चौखी दूर पड़ जाए चरखी दादरी, ठीक है, 50 किलोमीटर तो सोनीपत पड़ जाए दिल्ली से, नरेले से, नरेले से तो फिर 20 पड़े, पर वैसे प्रॉपर दिल्ली की बात करें तो नरेला भी सोनीपत गाँव है, नरेला भी, और के मेट्रो तो आई नहीं बताई, और के करेंगे यू का नरेला का, सोनीपत में भी आओगी मेट्रो तो भाई। तो देखो भाई एक इंडिया जीके का भी आ गया, यूपी का सोनभद्र है ना भाई, यूपी के अंदर एक सोनभद्र नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वो 4 या राज्य को टच करता है भाई, 4 स्टेट्स को टच करता है, ठीक है। यूपी के अंदर सोनभद्र है, और यूपी तुम्हें पता है कितना बड़ा एक राज्य है, और इसमें कितने ज़्यादा ज़िले हैं, बहुत ज़िले हैं भाई, बहुत ज़्यादा ज़िले हैं। यूपी की जीके का करण भी मत बैठ जाइए भाई तुम, हरियाणा जीके तो बहुत आसान है उसके आगे। तो देखो छत्तीसगढ़ हो गया एक तो, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने टच करे है, बिहार ने करे है, झारखंड ने करे है, बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ एक का बेल्ट में आ गए, ये लवैध हो रहे हैं ये सारे, ठीक है, एक का जीसे से हैं। और वेस्ट बंगाल ने भी लगा लो बेशक इस कैटेगरी में, ठीक है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ठीक है। और चौथा भाई MP है, मध्य प्रदेश है, उसने भी टच करे है यो, ठीक है भाई।
कौन करा है? सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र कहाँ पे? यूपी में। यूपी का सोनभद्र 4 राज्यों को 4 स्टेटा ने टच करा है, 4 स्टेट्स ने टच करा है भाई। समझ गए कौन कौन सी? तो देखो भाई, इसकी ट्रिक भी याद करा दूँ थारा, यो भी काम बने, अपना फ़र्ज बने हैं। तो देखो इसकी ट्रिक देखो, छत्तीसगढ़ का 36, बिहार का बना लिया बिहारी कि 36 बिहारी झाड़ियों में गए, ठीक है भाई, होगी ट्रिक याद। और एमपी अपना याद कर लियो यार, एमपी मध्य प्रदेश मध्य में होगा तो फिर यूपी के टच करेगा, थोड़ा सा तो ऊपर है यूपी इससे, ये तो अपने आप याद हो जाएगी, कॉमन सेंस थे, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस बिड़ाइयो कि 36 बिहारी झाड़ियों में गए। और देखो बच्चों, मैंने चंडीगढ़ बताया था आपको, चंडीगढ़ था, जाने दे भाई, इस गाड़ी नहीं जाने दे, पहले तू ये जा, तड़के 6 बजे के तवाजा लग गई नहीं कि कौन सी ड्यूटी निभाऊंगा ये। तो देखो, जो चंडीगढ़ था ना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था। और ये बात आवे भाई फरीदाबाद में, यो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपना का शहर था भाई यो, ठीक है भाई, समझे बात ने। फरीदाबाद पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, और चंडीगढ़ पूछ ले, चंडीगढ़ पूछ ले, चंडीगढ़ पूछ ले, चंडीगढ़ गलत लिख रखा, चंडीगढ़ होता है भाई, चंडी माता होती है वहाँ पे। चंडीगढ़ पूछ ले तो पंडित नेहरू के सपनों का शहर, और फरीदाबाद पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। तो आगे देखो भाई, हिमाचल प्रदेश गेल कौन कौन सा जिला है जो सीमा साझा करा करे, ठीक है, किस किस की बाउंड्री टच करे है हरियाणा की, कौन से डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री टच करे है हिमाचल प्रदेश की गिल। तो देखो भाई, पहला तो हो गया पंचकूला, ऊपर की तरफ है वो, मैप में देखोगे सबसे ऊपर है। अम्बाड़ा और यमुनानगर, ये तीनों ऊपर हैं भाई, ठीक है, पंचकूला, फिर उसके नीचे आवे अम्बाड़ा, फिर उसके थोड़ा राइट हैंड साइड में आवे यमुनानगर, ठीक है। और हिमाचल है वो भी ऊपर है, नॉर्थ इंडिया में है, तो ये सारे नॉर्थ में हैं, ये ज़िले हैं जो हरियाणा के तीनों, पंचकूला, अम्बाड़ा, यमुनानगर। तो फिर हिमाचल प्रदेश से टच करें हैं, ठीक है भाई। और यहाँ हो जाएगा जाडा हिमाचल प्रदेश में, और इन पे भी जाडा हुआ है, ठीक है भाई, बढ़िया मौसम हुआ है, दिल गार्डन गार्डन हो जाए घूम के। तो उत्तराखंड भैया आगे देखो, उत्तराखंड तक के टच करे है, उत्तराखंड है भाई अपनी देवभूमि, और यहाँ तक बस यमुनानगर टच करे है, उत्तराखंड के लिए टच करे है यमुनानगर में, ठीक है, कलेसर नाम की जगह है वहाँ टच करे उत्तराखंड में, ठीक है, देवभूमि। और हरियाणा की सबसे जो छोटी सीमा बने हैं ना, जिस राज्य के साथ, जिस स्टेट के साथ जो सबसे छोटी सीमा बना हुआ है ना हरियाणा, तो वो है वही उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ सिर्फ मात्र 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है हरियाणा, ठीक है। फिर आगे देखो यूपी भाई, यूपी के लिए बना हुआ भाई चौकी 7 बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो NH44 रोड है ना, इसके सारे सारे जो भी हरियाणा के बेबसरे हैं ना ज़िले, जो कि सोनीपत, पानीपत, करनाल, ठीक है, ये सारे बना हुए हैं उस यूपी के लिए सीमा। अब देखो कि ऊपर है NH44, यमुनानगर आ गया भाई, ठीक है, फिर करनाल आया, फिर करनाल तो NH44 तो दिल्ली की तरफ जाऊंगे तो पानीपत आओगा, फिर सोनीपत आओगा, फिर फरीदाबाद आओगा, फिर पलवल, ये सारा NH44 आ गया भाई उसने, ठीक है, सारा ही NH44 आ गया, ठीक है। पलवल, फिर नू, ठीक है भाई, पलवल, नू, शायद ये भी NH44 पे पढ़ते हूँ, मैं इतनी आगे तक यार इस जगह पर गया नहीं हूँ कदे, कोई रहता नहीं भाई अपना यार जानकार पलवल और नू में, ठीक है। तो ये NH44 में आया, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, ठीक है, और दिल्ली भी, ठीक है। तो ये यूपी के लिए सीमा बनावे हैं, ठीक है। और जो नदी पूछ ले भाई, यूपी और हरियाणा की सीमा पे है वह है यमुना नदी, ठीक है, हरियाणा और यूपी ने अलग करें, तो इसलिए हम यूपी वाला ने पार वे क्या करें और यूपी वाले अपन ने पार वे क्या करें, क्योंकि वे हम उस पार हैं उनके और वे हमारे उस पार हैं, ठीक है भाई। तो किस जज की अध्यक्षता में यूपी और हरियाणा के बीच पत्थर रखे गए थे? यूपी और हरियाणा के बीच में भाई पत्थर दर दर दिए थे, अलग अलग करण तई बाउंड्री उनकी, तो वो था भाई दीक्षित अवार्ड, ठीक है, दीक्षित उस जज का नाम था, और उस बाउंड्री का नाम था दीक्षित अवार्ड, ठीक है भाई, दीक्षित अवार्ड। हरियाणा और यूपी अलग कर दिए थे पत्थर दर दर के बीच में, ठीक है भाई। ना तो मैंने बेरा यूपी वाले बदमाश हुए हैं, पर कम तो अपने वाले भी नहीं है भाई, पर बस जज बोला ना ना सीढ़ियों के बैठे रहो छोरो, घनी अड़बाद मत तारो तुम, हमने बेरा है, तुम सिस्टम बिठा दो, ये सब कहेगा, पर थोड़ा अपनी शक्तियों पे काबू पाओ, हम बीच में दीवार खिंचवा देंगे, कोई रोड़ा नहीं करना, ठीक है। तो कोई सा किसी तक कम नहीं है भाई, ना यूपी वाला ना हरियाणा वाला। देखा ना हरियाणा वाला ने केक कांड कर दिया था 4 दिन पहले, कांड तक खेर के करा था, कर्म ही किया था। और ड्राइवर साहब थे हरियाणा के रोडवेजों की बस में, फॉर्चूनर वाला एक बंदूक दिखावा था, एक छपरी गुंडा, एक इंस्टाग्राम का, सोचा था डर जाऊंगे, पर उसने निबेरा हरियाणा से प्रधानियों यार रैप टेक बरस जाया करें, ठीक है।
तो ड्राइवर भाई ने भाई इस बात में कोई शक नहीं, उन्होंने अपने साहस का परिचय दिया था, बिल्कुल दिया था, इतनी सवारियों की जान को बचाया था, उनको आश्वासन दिलाया था कि दैट यू आर सेफ़। ठीक है, तो भाई हिम्मत चाहिए इसलिए। ठीक है, तो कोई अवार्ड होता तो भाई उनको भी ज़रूर देवे सरकार को, उनके नाम का भी होता तो। पर वही चीज़ है, इंडिया गवर्नमेंट में कदर नहीं है, हर चीज़ की कदर नहीं है, आम इंसान की कोई कदर नहीं है। ठीक है भाई, ये भी देख लो भाई, राजस्थान के 7 ज़िले, ये भी भाई 7 ज़िले लग गए। राजस्थान भी पूरा बड़ा है यूपी की तरह। ठीक है भाई, सब तो बड़ा तो राजस्थान ने है। ठीक है, तो 7 ज़िले लग गए। सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, हिसार हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, नूंह हो गया। ठीक है, समझे बात ने, ये सारे राजस्थान के ये लग गए हैं। अब प्रैक्टिकली देखना है ना, ये सीईटी के सेंटर पड़ेंगे रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सोनीपत अलग भी इतनी दूर दूर पड़ेंगे। ठीक है, हिसार, फतेहाबाद, मेरा नहीं कित कित पड़ेंगे, तो अपने आप बेर लग जाएगा। आधी हरियाणा जी के तुमने पेपर देने जाओगे ना, जब आ जाएगी भाई। ठीक है, हरियाणा आयो, दूर दूर सेंटर घेरेंगे, तुमने सारा सौदा बेर लग जाएगा। मेवात किसी है, महेंद्रगढ़ किसा है, उनकी लैंग्वेज किसी है, वहाँ की रेवाड़ी की हर टाइप की चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तुमने, बगड़ बुगड़ सब कहेंगे बेरा लग जाएगा। ठीक है, ये भले ही तुम पंचकूला और करनाल में बैठे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, बढ़िया मॉडर्न शहर है भाई, हरियाणा के पेरिस में बैठे हैं हम तो। ठीक है, बट कित कित जाना पड़ेगा तुम देखियो भाई। ठीक है, दूर जाना पड़ेगा, बहुत दुखी करेंगे हरियाणा वाले तुमने, हर बार करा करें ये दूर दूर सेंटर दिया करें। होना तो ये चाहिए यार, होम टाउन में सेंटर दे दो, सेटिंग करानी है जिसने वो तो जब भी करा लेगा सेटिंग कराने वाला तो। ठीक है, क्योंकि 7-8 दिन पहले तो एडमिट कार्ड दे हुए है ना, ये सेटिंग तो भाई जब भी हो जाए करानी हो जिसने। तो यार ज़्यादा दूर भी नहीं देने चाहिए इन्हें सेंटर, ये देने चाहिए यहाँ भी, जिस सोनीपत वाला है ज़्यादा से ज़्यादा दे दो भाई, पानीपत दे दो, बस इतने दायरे में दे दो। ठीक है, पर ये तो ऐसी जगह देंगे ना जहाँ परिंदा ही पर नहीं मार सकता हूँ, ना मेट्रो हो क्या मैं, ना कुछ हो, ऐसी ऐसी जगह पर जंगल में ऐसी ऐसी जगह भी दे दे हैं, ना पानी पीने की व्यवस्था हो वहाँ पे, स्कूल में ऐसी ऐसी जगह भी दिया था। एक बार मैं देख आया था, पटवारी का पेपर 2021 में, वो कैंसिल हो गया था, जनवरी 11 जनवरी की बात है। यो कि था भाई, मैं सोनीपत में रहा करूँ, तड़के सुबह 8 बजे की शिफ्ट में था, अम्बाड़ा में था यो। ठीक है, मन ने बेरा क्यों कर पूछा, कोरोना का टाइम था उस टाइम पे, मुश्किल था पूछा, जाडा का टाइम था, पानी पूनी कोई व्यवस्था नहीं, वाटर कूलर नहीं, वॉशरूम में ही पानी नहीं, एक आदमी अपना हाथ हूथ धो ले, थोड़ा हाइजीन का भी ध्यान रखे, कुछ नहीं। कति गमड़ एरिया था अम्बाड़ा में, इतना घटिया जगह है, रुपये तेल 500 ले लिए खट्टर ने, पर भाई कुछ नहीं करा, सही बता रहा हूँ। चलो यार कोई नहीं, अपने हाथ में भी है कुछ मामला, अपनी नियत ही, अपना मेहनत कर सके हैं, यही है अपने हाथ में, कुछ दूसरा ऑप्शन अपने पास है ही नहीं, दूसरा विकल्प है ही नहीं दोस्तों। ओनली मेहनत कर सको और पेशेंस रखो भाई, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आए तो पेशेंस रखो। ठीक है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सका है यहाँ पे, बने बनाए काम भी बिगड़ सके हैं। ठीक है, लग्गे लुग्गे भी हटा दे भाई, हरियाणा में तो ऐसा है। पर हाँ, एक बार सेट हो गए ना तो उसके बाद बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया जीवन है। होम टाउन में जॉब मिलेगी, 90% चांस है होम टाउन में जॉब मिलने के। ठीक है, तो इसीलिए लोग बेशुमार रूप से तैयारी कर रहे हैं, पागल हैं। जो सेंटर के मेरे दोस्त हैं ना, वो भी कर रहे हैं हरियाणा की तैयारी, कि सीजीएल में लग गए और हम वहाँ पे गोवा में पड़े हैं, महाराष्ट्र में पड़े हैं, तो इससे बढ़िया हरियाणा में आओ ना, कोई ना 2 पैसे कम कमा लेंगे, छोटी पोस्ट ले लेंगे थोड़ी। ठीक है, बट फैमिली के साथ तो रहेंगे, अपना गुजारा तो हो जाए भाई। होम टाउन में तो 50,000 रुपये भी बहुत हैं भाई, वे भी नहीं खाए जाओ थर पे, इस आगे सोने के परामठे खाओगे तुम 1 लाख रुपये तनख्वाह लेके। मैं ये नहीं कह रहा तरक्की मत करो, तरक्की करो, ठीक है, तरक्की करो, ठीक है, बट अपनी जो ज़रूरतें हैं ना, संसाधन वो लिमिटेड रखो अपनी ज़रूरतें। ठीक है, कि आगे अगर कोई ऐसा टाइम आ जाए तो आप गुजारा चल जाए आपका भी। ठीक है, बट कई बालक देखो तड़के तड़क उठ कर एसी चलाऊँगे, सुबह सुबह उठ के इस मौसम में भी एसी चलाऊँगे, शाम नहीं पूरे दिन एसी में पड़े रहोगे। रेनी सीजन है, इतना बढ़िया मौसम है, जब भी एसी, आदत हो जाए यार संसाधनों की, क्या बोलते हैं वो, उनकी रिसोर्सेज की, ठीक है, सुविधाओं की आदत हो जाती है। तो इतना भी ग्रस्त मत करो अपने आप को सुविधाओं से। ठीक है, ताकि किसी दिन आप वंचित हो जाओ जिस दिन सुविधाओं से, तो आप उसके बिना रह ना पाओ। तो इतना डिपेंडेंट मत बनाओ अपने आप को चीज़ों पे। और कुछ मेरे भाई तो ऐसे हैं, लाइब्रेरी भी एसी के मारे जाए हैं। क्यों जाऊँगे लाइब्रेरी भाई, एसी चाहिए, एसी में अपना बैठ कर पढ़ लेंगे, एसी में बैठ कर रील देखेंगे, एसी में बैठ कर अपना हेड डाउन मारेंगे 4 टिकट खा के। ठीक है, तो भाई माँ बाप को भी मत दो धोखा और अपने आप को भी मत दो। ठीक है भाई,
तो चलो भाई आगे कर लें सिलेबस। तो राजस्थान में देखो क्या क्या रहा है। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो तीन तरफ तक भाई राजस्थान तक गिर रहा है? कौन सा जिला है वो जो तीन तरफ तक गिरा है? वो है भाई महेंद्रगढ़। ठीक है भाई, तीनों तरफ तक। हरियाणा का त्रिपुरा भी कह दिया कर इसने, क्योंकि वो तीनों तरफ तक गिर रहा है किस तरह? राजस्थान तक। ठीक है, और इसका और जो सबसे बड़ी सीमा 1262 किलोमीटर की सबसे बड़ी सीमा हरियाणा भाई राजस्थान की गिल शेयर करे है, 1262 किलोमीटर की है। ठीक है भाई, अगला देख लो पंजाब। पंजाब के साथ कौन कौन सा जिला लग गए है जहाँ पे मोस्टली लोग पंजाबी बोलते पाओगे? हरियाणवी का यूज भाई बहुत कम करते पाओगे उस एरिया में। जो अगर करनाल चले जाइए तो हम, ठीक है, करनाल तो नहीं, और क्या कह रहा था मैं, कुरुक्षेत्र कहना चाह रहा था। ठीक है, करनाल कुरुक्षेत्र पास पास है, अगला ही स्टेशन है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र चले जाइए भाई। ठीक है, पंजाबी बोलते पाओगे वहाँ पे मोस्टली। सरदार में, करनाल में भी नुए है मामला। ठीक है, और भी कई जगह पे ये जो अगर अपने सोनीपत वाले यहाँ पर तो बड़ी हरियाणवी बोल रहे हैं, रोहतक वाले भी ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, जितना नॉर्थ इंडिया नॉर्थ हरियाणा की तरफ जाओगे तो हरियाणवी कम बोलते पाओगे, वहाँ पे हिंदी का यूज़ करते पाओगे, पंजाबी मिक्स। ठीक है, हरियाणवी कम मिलेंगे वहाँ पे तो मैंने बोलते हुए लैंग्वेज। ठीक है भाई, तो पंजाब के साथ पंचकूला लग गए भाई। ठीक है, बिल्कुल पंचकूला चंडीगढ़ पंजाब। ठीक है यही चंडीगढ़ पंचकूला और मोहाली ट्राई सिटी कह दिया रहा भाई, पेपर में पूछ ले ट्राई सिटी कौन सी है? पंचकूला, मोहाली, चंडीगढ़। ठीक है भाई, और अम्बाड़ा भाई यो भी पंजाब की गेल लग गए, अम्बाड़ा सरदार रवे हैं यहाँ पे भी, कुरुक्षेत्र भी। ठीक है भाई, केथड़ भी भाई बिल्कुल, इसकी भी लैंग्वेज थोड़ी मीठी मीठी सी है, सरदारा की डाल। सिरसा यो भी भाई, ठीक है, पंजाब की गेल लग गए है। ठीक है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट जींद की गेल लग गए। ठीक है, जींद भी लग गए भाई। ठीक है, जींद संगरूर जिला है, जींद का वो टच करे पंजाब गिल, जींद भी लग गए है। और फतेहाबाद भी भाई। ठीक है, फतेहाबाद भी लग गए हैं पंजाब की गिल। और जो जींद जींद भाई एक ऐसा जिला है, हरियाणा का एक ऐसा जिला है जींद, जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, जींद 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है जींद। ठीक है, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जींद बनाता है भाई इन सब के साथ सीमा। तो इसीलिए जो जींद है ना, जींद को हृदय कहा जाता है हरियाणा का, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को कहा जाता है भाई। ठीक है भाई, समझे बातों को? ठीक है भाई, हरियाणा के 2 जिले जिनकी सीमा किसी अन्य ज़िले के साथ नहीं लगती। 2 ऐसे ज़िले हैं भाई जिनकी सीमा किसी और ज़िले के साथ नहीं लगती, हरियाणा के 2। रोहतक हो गया भाई, किसी भी ज़िले के गिल सीमा नहीं लगती इनकी। ठीक है, ज़िले नहीं भाई, सॉरी गलती हो गई मेरे से। हरियाणा के 2 ज़िले जिनकी सीमा किसी अन्य ज़िले की जगह यहाँ पे राज्य आएगा, किसी दूसरे स्टेट के साथ नहीं लगती भाई। ठीक है, किसी भी दूसरे स्टेट के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करते। ठीक है, रोहतक और एक चरखी दादरी। ठीक है भाई, ये गलत लिख दिया भाई यहाँ पे, अन्य ज़िले की जगह आएगा, स्टेट आएगा भाई, किसी दूसरे स्टेट के साथ साझा नहीं करते ये अपनी सीमा, रोहतक और चरखी दादरी। ठीक है भाई, तो चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, और ये वीडियोज़ की सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी भाई। ठीक है, डेली डालता रहूँगा 2 वीडियो, एक तो जिला दर्शन की और दूसरी कोई भी रैंडम टॉपिक उठा के, जैसे आज ये वाला उठाया मैंने हरियाणा की राज्य का, तो कल कोई और उठा लेंगे। ठीक है, और जो जिला दर्शन है वो भी चलता रहेगा, उसकी क्लास शाम को आती है। ठीक है, और अगर समय मिला तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी डील करने की सोच रहा हूँ, तो आप कमेंट में बताना कौन सा सब्जेक्ट देखें दूसरा। ठीक है, तो बहुत ही जल्द मैं थोड़ा बोर्ड वगैरह का भी भाई इंतज़ाम करने की सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है या कोई और सब्जेक्ट है, रीजनिंग मैथ्स है, वो बोर्ड पे ही पढ़ाया जा सकता है भाई। ठीक है, वो ऐसे नोटबुक रख के नहीं सूटेबल हो पाएगा उसमें मामला, तो मैं बहुत जल्द बोर्ड का भी करूँगा भाई इंतज़ाम। ठीक है, एक प्रॉपर सेटअप करूँगा बहुत ही जल्द। तो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल, जितना ज़्यादा सहयोग करोगे आप उतना ही जल्दी कार्रवाई को खींच देंगे भाई हम। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और बता दूँ मैं सर से, एक याद आ गया मेरे को सडनली आ रहा अचानक। तो जाते जाते इसने भी देख लो, हम मैंने हरियाणा का बता दिया था ना थरते, अब एक बार इंडिया का भी देख लो भाई। ठीक है, इंडिया का जो उत्तरी बिंदु है ना, वो इंदिरा फॉल है जम्मू कश्मीर में। ठीक है भाई, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ना, मतलब कि सबसे उत्तरी बिंदु है, वो है जम्मू कश्मीर में इंदिरा फॉल्स। ठीक है भाई, और ये बाजब दक्षिणी पे, दक्षिणी में है भाई इंदिरा पॉइंट। ठीक है भाई, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वो इंदिरा फॉल है, ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है भाई,
और अब ईस्ट की तरफ आ जाओ भाई। ईस्ट में है किवितू, ठीक है, किवितू कह दिया करें और वालंगू कह दिया करें। पूर्व में, ठीक है, पूर्व भारत में, पूर्वीय भारत में, ईस्ट इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है भाई यो, ठीक है। कहाँ पे है? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से जो सूर्य निकलता है, अरुण का उदय होता है जहाँ से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ईस्ट इंडिया में किविथू कह लो या वालंगू कह लो। और फिर दूसरा भाई यो है गुजरात में, ठीक है, यो गुजरात में है, जो वेस्ट पॉइंट है, पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिम पे है, वो है गोरे माता, गुड़गांव। गुड़गांव याद आ रहा है यार मेरे भी, गुजरात में है, ठीक है भाई, गुजरात में। ठीक है भाई, अपने कर लियो याद। आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय बाबा की।